नमस्कार, मैं अक्षय दुबे। आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया का विशेष कार्यक्रम किसान चैट रूम। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पटियाला के कार्तिक पाल, जो कि गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन बनाई है जिन्होंने। आज उन्हीं से जानेंगे इस मशीन के बारे में और किस तरह किसान के लिए फायदेमंद है और उपयोगी है। कार्तिक जी, आपका किसान ऑफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जो हमारे किसान भाई हैं, ये आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे गोबर से लकड़ी बनाने का? सर, इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा। इस पे आप जी, विस्तार से आप प्रकाश डालिए। एक्चुअली अभी तक जो गोबर है ना, वो अभी तक वेस्ट होता था। अभी तक उसको किसी उपयोग में लिया नहीं जा रहा था। तो लोग अभी तक जितने भी आविष्कार करते थे, अभी जितना भी लोग जो गोबर का यूज करते थे, वो या तो खाद बनने में यूज होता था, जिसका भी ट्रेडिशनल टाइम से 45 दिन का प्रोसेस है। बट मैंने कुछ अलग सोचा। मैंने जब ये मशीन बनाई, मैं 2014 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। उसके बाद मैं लोगों को गौशालाओं में चारा काटने की मशीन सप्लाई करता था। तो मैंने 2017 में सबसे पहले एक गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन बनाई थी, जिसको मैंने देख के आइडिया मेरे को आया था। जब मैं चारा काटने वाली मशीन किसी गौशाला में सप्लाई करने गया था, वहां पे मैंने देखा कि एक आदमी, एक जो आपने देखा है आटे से सेवइयां बनती हैं मशीन, वो साइकिल पे गली गली घूमता है, आटे से सेवइयां बना देता है। उसी टाइम मेरे दिमाग में एक स्ट्राइक आया कि अगर मैंने इसी इसी स्क्रूड्राइवर से, इसी टेक्निक को यूज करके इसका बड़ा रूप देके अगर मैं इसको एक अच्छी मशीन बना दूं, तो गोबर की लकड़ी आराम से रॉड शेप में बन सकती है। तो सर मैंने इसको उपयोग किया। उपयोग करने के बाद मैंने वो बड़ी मशीन तैयार कर ली। तैयार करने के बाद अब लोगों के दिमाग में, मेरे पास ये चैलेंज था कि लोगों के दिमाग में अब मैं लकड़ी बना तो ली है, तो उनको कैसे इसको उपयोग करने के लिए मेरे को कैसे सहायता मिलेगी, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि कोई कई कई गौशाला में मैंने पूछा, तो वो कहते हम तो ऐसी कोई लकड़ी अभी सुनी भी नहीं है और हमने कभी उपयोग नहीं किया, शुरू से वो उपले बनते हैं हाथ से। बट मैंने उनको बोला कि आप इस लकड़ी को जलाओ। 1 साल तक सर मैं उस चैलेंज को, मतलब वो मेरे लिए इतना चैलेंज था 1 साल तक। 1 साल बाद मैंने 3-4 गौशालाओं में मशीनें दे चुका था, एज इट इज ही दे दी थी कि मैंने कहा चलो तुम उपयोग करके देखो ताकि आपका कोई ना कोई हल हो। तो मैंने जब 3-4 मशीनें गौशालाओं में लगा दी, तो सबसे पहली मशीन मेरी लगी जयपुर में। जयपुर में 90 किलो की बॉडी को संस्कार करने के लिए उनकी 3 क्विंटल लकड़ी लगी थी, जो सबसे पहले मेरे जयपुर में लगी थी और अखबारों में भी काफी आया था। उसको देखते हुए मेरे को काफी गौशालाओं ने कांटेक्ट किया कि सर हमें भी मशीन चाहिए। तो मैंने अब तक लगा लो कि मैं 2017 से लेकर अब 2022 चल रहा है, 9000 मशीनें मैंने 2021 तक बनाई थी, जो मेरी कैलकुलेशन है। अभी तक मैं 10,000 से ऊपर मशीनें बेच चुका हूँ गौशालाओं को रोजगार देने के लिए। जब मैंने गोबर से लकड़ी बनाई, तो मैंने एक चीज की कैलकुलेशन की कि जो एक गाय है, वो 10 किलो गोबर रोज देती है और 6 से 7 लीटर गौमूत्र करती है और 3 लीटर दूध देती है। पर अपने किसान जो हैं, वो किसान जो शुरू से आपको पता है दूध के पीछे ही पड़े हैं, दूध ही बेचते हैं, वो 6 से 7 लीटर गौमूत्र, और जो 10 किलो गोबर डेली निकलता था, दैट इज वेस्टेज। उससे हम एक इनकम जनरेट करने के लिए, उसको जब मैंने इनकम जनरेट की, जब मैंने उसमें मतलब देखा, लोगों को फायदा बताया कि आप गोबर को बेच के भी इससे आपका कम से कम गाय का चारा तो आएगा, आपको जगह जगह डोनेशन में डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अब कम से कम गोबर को बेच के गाय का चारा तो बना सकते हो। तो मैंने जब लोगों को इनकम जनरेट की, तो हमारा आज की डेट में जो गोबर है, जब हम गोबर से लकड़ी बनाते हैं, ये 2.5 फुट लंबी बनती है, 3 इंच चौड़ी बनती है, बीच में 1 इंच का होल होता है। लोग पूछते हैं कि होल क्यों किया है आपने? तो मैंने उनको बताया कि आपने कभी भी आपने देखा होगा कि जब हम उपला जलाते हैं, तो वो उसको हवा पास होने के लिए जगह नहीं मिलती, वो एकदम से धुआं करता है, तो इसलिए वो अच्छी तरह जल भी नहीं पाता। तो मैंने 1 इंच का होल इसलिए किया है ताकि वो जल्दी सूखे और उसमें हवा पास हो और उसकी जो जलने की ताकत है वो बढ़े। तो सर, ये आपके जी दिमाग में जी आइडिया आया, देखा आपके गौशाला, आपने बताया कि पहला आपका प्लांट जयपुर में लगा हुआ था, काफी किसानों को जी जी फायदा जी हुआ। जी जो जी मशीन बिल्कुल सर। हाँ जी, हाँ जी। काम कैसे करती है और जी किस तरीके से प्रोसेस रहती है, जो अभी आप बता रहे थे कि गोल करके, और इसको आपने किस तरीके जी से किया, तो जी सर जी मशीन की प्रक्रिया प्रोसेस क्या रहती है? इसका मतलब कि गोबर डालने से लेकर लकड़ी बनाने तक, और इसका इंस्टॉलमेंट जी कैसे क्या होता है? हमने जो इस मशीन में 5 एचपी की मोटर लगाई है, चाहे आप सिंगल फेस है किसी गौशाला में, चाहे 3 फेस है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और सेकेंडली इसमें हम डालते हैं 3 से 4 दिन पुराना गोबर, हल्की नमी वाला।
क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हम तो ताज़ा यूज़ करना चाहते हैं, तो हम 3 से 4 दिन इसलिए पुराना डालते हैं ताकि उसको अच्छी शेप मिले, जो वो मशीन निकले तो अच्छी शेप में लकड़ी निकले तो अच्छी शेप में निकले और सूखने में भी दिक्कत ना हो। इसलिए हम 3 से 4 दिन पुराना गोबर डालते हैं। उसमें हम 3 डाई देते हैं, गोल, चकोर और हवन की लकड़ी वाली। मतलब गोल लकड़ी भी बनेगी, चकोर भी बनेगी और हवन की लकड़ी भी बनेगी। ये जो लकड़ी है प्योर गोबर से बनती है। अगर हमने किसी धार्मिक स्थल में देनी है, जैसे कि बॉडी क्रीमिनेशन के लिए, संस्कार के लिए शमशान घाट में दे दी, और अगर हमने हवन के लिए यूज करनी है तो हवन के लिए दे दी। इसमें प्योर गोबर डलता है। आप खुशबुओं के लिए कपूर वगैरह डाल सकते हो या फिर फूल को पाउडर करके डाल सकते हो ताकि जलने पे खुशबू आए। सेकेंडली, इस मशीन पे जो हवन की लकड़ी है वो हमने इस साल एडिशन की है, क्योंकि लोग बोलते थे कि काफी डिमांड आ रही है हवन की लकड़ी, जैसे आम की लकड़ी बनती है उसकी जगह हवन की लकड़ी भी बने। तीसरी बात, लोग बोलते हैं कि अगर हमने इसको कमर्शियल यूज के लिए करना है तो हम उसके अंदर 70% गोबर में 30% लकड़ी का पाउडर, कोयले का पाउडर या चावल की भूसी मिक्स कर सकते हैं, उसकी जलावन शक्ति और बढ़ जाएगी। ये 3 तरीके से हम इस मशीन को यूज कर सकते हैं। आमदनी की बात करता हूँ तो अगर हम 1 रुपए अगर मैं नॉर्मल गौशाला की बात करता हूँ या फिर नॉर्मल आदमी की बात करता हूँ जिसके पास गौशाला नहीं है, तो 1 रुपए किलो गोबर लगाता हूँ, 1.5 रुपए किलो बनवाई और खर्चा बिजली का, मतलब 2.5 रुपए किलो कॉस्टिंग पड़ती है और 5 रुपए किलो में ये लकड़ी हमारी बहुत आराम से बिक जाती है। और हिंदू संस्कार रीति रिवाज के हिसाब से आपको पता है इसको शुद्ध भी माना गया है, तो हिंदू लोग इसको प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं कि इस लकड़ी को आम लकड़ी के साथ रिप्लेस किया जाए। ठीक है सर, एक तो एक पर्यावरण की तरफ भी एक अच्छा कदम है, जिससे कि जो जी पेड़ जिस गति से काटे जा रहे हैं वो थोड़ा उस पर लगाम जी होगी। तो सर जी, आपका जी इनोवेशन काफ़ी सराहनीय, किसानों के लिए फ़ायदा तो है, साथ साथ में पर्यावरण के लिए भी एक अच्छा जी जी फ़ायदा, एक अच्छा इनोवेशन है। तो सर, जो आपकी मशीन इंस्टॉलमेंट आप करते हैं जगह जगह जाके और चीज़ें कैसे जी इंस्टॉल करते हैं, इसको क्या प्रोसेस रहती है, किसान आप तक कैसे पहुँचे? सर, मेरा वैसे तो नंबर है ऑल ओवर इंडिया, मैं सप्लाई करता हूँ ये मशीन। मेरा नंबर है 9878072154। मेरे को इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे डिटेल भेजूंगा। रही बात मशीन की डिलीवरी पैन इंडिया में है। मैं कुछ एडवांस पेमेंट लेता हूँ और मशीन भेज देता हूँ, बाकी कैश ऑन डिलीवरी कर देता हूँ जब उनके पास मशीन पहुंच जाती है। और रही बात मशीन की मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। एक ही मेंटेनेंस है, आपने मशीन को हमेशा यूज करने के बाद धोखे खड़ी करनी है और इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है सर। रही बात मोटर की, हम सेवा का काम कर रहे हैं। मेरे को कभी भी आप कॉल कीजिए कि आपकी मोटर जल जाती है, खराब हो जाती है, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करते हैं पूरे पैन इंडिया में। क्या मतलब कि मशीन को इस्तेमाल करते टाइम किसान किन चीज़ों का ध्यान रखे कि हाँ, कि मशीन एक लॉन्ग टर्म के लिए चले चले, कि जिससे कि सर्विस की बार बार जरूरत ना पड़े? सर, मशीन में सर्विस की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसके जो 1 साल बाद बेरिंग चेंज होते हैं वो किसान को पता ही है, वो थोड़ी बहुत मेंटेनेंस तो वो कर ही लेगा। मशीन की बस यही ध्यान रखना है कि इसको धोके खड़ी करनी है, और अगर आपने इसको धोके ना खड़ा किया तो गोबर अंदर जम जाएगा और वो पत्थर बन जाएगा, तो मशीन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। बस और कोई मेंटेनेंस नहीं है सर 1 साल तक। जैसे कि आपने मशीन की अब शुरुआत की होगी, आपके पास आइडिया आया होगा, तो क्या क्या चैलेंजेस है कि जी हाँ, आप मतलब एक साथ जॉब भी करते थे, तो किस तरीके से आपने जी इस हैंडल किया और कैसे मतलब मार्केट तलाशा इसका, कि अभी नए नए एग्री से सर संबंधित नए नए स्टार्टअप चालू हो रहे हैं, तो उनके लिए मार्गदर्शन जी के तौर पर होगा? जब मैंने ये मशीन बनाई थी कि तो लोगों ने हमें काफी बताया कि सर हमें ये दिक्कतें आ रही हैं, हम गोबर इसमें डायरेक्ट नहीं डाल सकते, या हमें कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि बारिश का भी टाइम होता है कई बार, तो गोबर जल्दी जल्दी सूखता नहीं है। मैंने मशीनें बनाने के बाद तो गोबर ड्रायर मशीन बनाई, जिसकी अभी फोटो सर ने दिखाई थी। वो गोबर ड्रायर मशीन है जो गोबर का पानी अलग करती है और चूरा अलग करती है। जो पानी है, पानी खेतों और नर्सरी में स्प्रे होता है और चूरे की आगे जीवाणु मिला के खाद भी बन सकती है और लकड़ी वाली मशीन में डाल के लकड़ी भी बन सकती है। यही सबसे बड़ा चैलेंज था कि गोबर सूखता नहीं था, तो काफी लोगों ने हमें बताया कि गोबर को सुखाने में दिक्कत आ रही है, तो हमने ये मशीन बनाई। और इसमें बाकी सर, जब से हम लकड़ियां बना रहे हैं तो काफी लोगों, हमारी 80% इंडिया में अब ये लकड़ी यूज हो रही है बॉडी क्रीमिनेशन में, होटल के तंदूरों में और इंडस्ट्रियल बॉयलर में। एक सब्स्टिट्यूट बन गया है लकड़ी का। और पेड़ 15 साल के 2 पेड़ बच रहे हैं अगर हम क्रीमिनेशन की बात करें। और बाकी हमारा इसमें और चैलेंज तो कोई भी नहीं है, और बहुत बढ़िया और अच्छा, और गाय गाय को बचाने का बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है इस चीज को लेके। तो और इसमें और सर कोई प्रॉब्लम आती नहीं है जल्दी जल्दी। किसान अगर कोई लगवाना चाहे, गौपालक जो अपने यहाँ पे लगवाना चाहे, इसका इंस्टॉलमेंट चार्ज क्या आएगा? और जैसे अपने लोग पेन इंडिया में पूरा करते हैं, तो इसका कंप्लीट किसान को कितने कितने तक का एक अनुमान लग सकता है, कितनी लागत आएगी इस तो मशीन में जब लगवाने के लिए?
सर जो गोबर से लकड़ी बनाने वाली मशीन है वो हमारी 65,000 की है और इसके ऊपर 18% जीएसटी है। और जो दूसरी मशीन हमने बताई आपको गोबर ड्रायर मशीन, वो हमारी 2,50,000 की है। फुली ऑटोमेटिक मशीन है दोनों। लेबर की जितनी कम आवश्यकता हो उतनी लगेगी, मतलब मुश्किल से 1 से 2 आदमी लगेंगे हमारी दोनों मशीनों पे। और मतलब हमने आगे भी इसमें ये चीज़ अपडेट कर रहे हैं कि इसमें आदमी की आवश्यकता कम हो। और इसमें हम इन चीज़ों को मंगाने का तरीका यही है कि हम आपको ट्रांसपोर्ट से कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम आपको सप्लाई कर सकते हैं ये मशीन। रही बात गाइडेंस की, हम आपको वीडियो कॉल पे मेंटेनेंस करेंगे, उसको पूरा गाइड करके बताएंगे कि कैसे चलेंगे, इंस्टॉलेशन करवाएंगे। और रही बात इसकी जो गारंटी पीरियड की, मोटर में प्रॉब्लम आती है और मशीन में कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती। आज तक अभी तक तो पूरे इंडिया में कोई पैन इंडिया में कोई दिक्कत नहीं आई। और हम पूरा प्रयोग देते हैं, सहयोग देते हैं अपना सारी गौशालाओं को कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको उनकी सर्विस दें और उनको अच्छी तरह गाइड कर पाएँ। सर इस क्षेत्र में आपको कितने साल हो गए? कब से आप इनोवेशन मतलब आपका स्टार्टअप कब से चालू किया है आपने? सर 2017 से लगा हुआ हूँ और गौ माता की सेवा कर रहा हूँ। 2017 से आज 2022 हो गया, हमने काफ़ी मशीनें इंस्टॉलेशन कर दी है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी चल रहे हैं कई स्टेटों में, जिसमें हम सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्ड मशीनें हैं हमारी, पूरे पैन इंडिया में हमारी मशीनें अप्रूव्ड हैं। और आगे रही बात सब्सिडी की, भी बात चल रही है हमारी गवर्नमेंट से कि सारे गौ पालकों को इस पे सब्सिडी भी मिले। इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल यह है कि आप अपनी तरफ से कुछ और बताना चाहें पशुपालकों के लिए जो फायदा हो, जिससे कि किसानों के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो। किसानों की जी इस मशीन से किसानों की आय और कैसे दुगनी हो सकती है और क्या फायदे जो आप अपनी अपनी ओर से हमारे दर्शकों को बताना चाहें? सर देखो, मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, जितने भी गौ पालक हैं उनको एक ही छोटा सा एक मैसेज दूंगा कि हम दूध के पे ऊपर डिपेंडेंट हैं और हम दूध को ही बेच के खुश हैं। पर जो गोबर है हम बहुत सस्ता उठवा रहे हैं, हम फार्मर को दे रहे हैं। कोई 500 रुपये ट्रॉली दे रहा है, कोई 1,000 रुपये ट्रॉली दे रहा है, उसमें उतने में तो लेबर ही चले जाती है। हम गोबर बहुत सस्ता बेच रहे हैं। अगर हम ये मशीनें लगा के कोई अच्छा प्रोडक्ट बना सकें, आपको भी पता है आजकल गोबर की इतनी अच्छी मार्केट चल रही है। गोबर के गमले दिए, धूप बत्ती, लकड़ी, और गोबर के से अब आजकल पेंट भी बन रहा है और खाद भी बन रही है। तो अगर हम ये मशीनें लगा के हम गोबर की जो अपनी जो हम जिस जिस गोबर को हम इतने कम रेट में बेच रहे हैं उसको दुगने में बेचें या तिगने में बेचें, कुछ अच्छा प्रोसेस करके, तो एक तो उनकी लेबर और गोबर को संभालने की तकलीफ भी दूर होती है और गोबर को सुखाने की तकलीफ भी दूर होती है। और गोबर को एक अच्छी फॉर्म में, जैसे मैं लकड़ी में बना रहा हूँ, उसको अच्छी फॉर्म में बदल के उसको महंगी बेचने में भी मदद होती है और गौ माता के लिए चारा भी बनता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जितनी भी गौशालाएं डोनेशंस पे चलती हैं, जो डिपेंडेंट है डोनेशंस पे, वो ये मशीनें लगा के उनको डोनेशंस पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ, दो आप 1 रुपए किलो गोबर बेच रहे हो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका 5 रुपए गोबर बिक सकता है, तो बहुत अच्छी बात है ये, अपने इंडिया वाले लोगों के लिए भी और पशुपालकों लोगों के लिए भी, और जो अच्छा नया रोजगार लगाना चाहता है उसके लिए भी। और गोबर एक ऐसी आइटम है जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी होता है वो तो ये लगाएगा ही लगाएगा। उसके लिए गोबर बुरी चीज नहीं है, उसके लिए गोबर सोना है। अब वो सोना उसने कैसे ढूंढना है, वो उसको मशीन लगा के ही पता चलेगा कि वो कैसे इस गोबर को अच्छे रूप में बदल के कैसे वो कमा सकता है। मैं काफी फार्मर्स को ये चीजें दे भी चुका हूँ। और उन अब मैं आपको बताऊं, मैं कर्नाटका में एक मशीन, मैंने ड्रायर मशीन सप्लाई की थी आज से 1 साल पहले। वो आदमी मेरे को बोल चुका है, कहता मैं 15 लाख रुपया कमा चुका हूँ आपकी गोबर से, पानी अलग बेचता हूँ और खाद अलग बना के बेचता हूँ। 2.5 लाख रुपए की मशीन लगा के 15 लाख रुपए कमा चुका है वो। तो आप सोचिए कि गोबर से हम क्या क्या कर सकते हैं सर। और जी गोबर एक ऐसी आइटम है, एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको कहीं इसकी मार्केट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका लोकल आदमी ही आपसे खरीद लेगा ये चीज। तो इसके लिए मेरे को कोई बड़ी मार्केट नहीं चाहिए कि किसी आदमी की किसी किसान को इसको कहीं और दूर जाके बेचना पड़ेगा। उसको लोकली वो अपनी इस चीज को बदल के लोकली ही बेच सकता है। रही बात मशीन की, सर जो मशीन है ना अपनी ड्रायर मशीन, अभी तक जो हम खाद बनाते थे ना ट्रेडिशनल टाइम पे, कि 20 दिन गोबर को ठंडा करते थे, गैस निकालते थे, वो 20 दिन मैंने अपनी मशीन से पानी अलग कर दिया, चूरा अलग कर दिया। वो पानी जो है पहले तो निकलता ही नहीं था सर, वो तो हम जमीन में हम सुखा रहे थे उसको, वो पानी प्रयोग में ही नहीं था। अब जैसे हम अपनी बॉडी के लिए अनार का जूस पीते हैं, हमें अच्छा प्रोटीन मिलता है ना, हमें हमारा खून खून की मात्रा बढ़ती है बॉडी में।
वो जो पानी निकल रहा है, गोबर का जूस निकल रहा है मेरी मशीन से जो ड्राई कर रही है, वो जो जूस है वो उसको अगर मैं खेतों और नर्सरी में स्प्रे करूं तो उनको वो जूस मिल गया। वो जूस अगर जब मिल गया ना तो वो बहुत बड़ा 2 गुना ग्रोथ बढ़ा देगा। जिस खाद को बनने में 45 दिन लगते थे उसमें जीवाणु मिला के मैं 10 दिन में खाद बना सकता हूँ। सोचो कितनी लेबर और कितना टाइम बच गया। तो ये मेरा प्रयोग है, ये मैं लोगों को, अपने किसानों को मैसेज देना चाहता हूँ। आप इस मशीनों को लगा के, मैंने किसान के लिए ये मशीन बनाई है और सस्ती बनाई है, ज़्यादा महंगी नहीं बनाई, ताकि आम किसान इसको ले पाए। और मेरा एक ही मैसेज है कि आप दूध पे डिपेंडेंट ना होके जो 10 किलो रोज गोबर निकल रहा है ना उसको प्रयोग में लीजिए। आपकी गौशाला की इनकम डबल ट्रिपल हो जाएगी। और आपको भी पता है आप सोशल काम कर रहे हो, गौ माता का काम तो सोशल काम है। हम जितना इसमें सोशली एक्टिव रहेंगे और लोगों को इस तरह के मैसेज देते रहेंगे तो हम इस चीज में काफी बदलाव लेके आ सकते हैं। मैंने अभी तक बदलाव लाने में सिर्फ मैंने इंडिया 5% कवर की है। पर जैसे अक्षय जी हैं, अक्षय दुबे जी हमारा मैसेज अब किसान लोगों को दे रहे हैं। मैं कहता हूं अगर इसका 10% किसान भी अगर इस चीज को इम्प्लीमेंट कर लेगा तो काफी बदलाव आ सकता है अलग अलग जगहों पे, अलग जी अलग सर, आप अब तक जो चर्चा हुई आपके साथ यही समझ के यही निष्कर्ष निकल के आया है कि चीज़ों को मॉडिफाई करना और आमदनी आपकी जो मशीन, एक कहते हैं एक पंथ दो काज, कहावत चलती है जी हमारे यहाँ। जी तो एक तीर से जी दो निशान है, तो आपका खाद के रूप में भी और गोबर ड्रायर, तो मतलब एक मशीन से दो काम, किसानों को डबल फायदा हो रहा है। जी सर, जी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बातचीत जी। किसानों के लिए फायदेमंद हो, यही आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्ते नमस्ते।